जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई बहनों, आपको सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और इसका अनुकरण करते हैं। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप वीडियो देखते रहें ताकि सचमुच में परमेश्वर की बातों को आप जान सकें, आप समझ सकें इन बातों को और उसमें बने रह सकें। परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा दी, और इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो सारे विश्व के बारे में इन दिनों प्रकट कर रहा है कि आने वाली बातें क्या होने जा रही हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे क्या बात की। एक भविष्यवाणी को परमेश्वर ने बताया और ये चेतावनी है हमारे लिए, हम जान लें इन बातों को कि क्या है भविष्यवाणी। लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ भविष्यवाणी है, अपने मन से बोल रहे होंगे, जो भी है। लेकिन मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बातों में गंभीर हो जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये बातें मुझ पर प्रकट की, इन भविष्यवाणियों को जब मुझे प्रकट किया, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी बोलते हैं, ये भय था मेरे अंदर। लेकिन फिर मैं दूसरे दिन जब प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर ने कहा ये तुझे डालना होगा, ये मेरे लोगों तक तुझे पहुंचाना होगा। और आज मैं इन बातों को आप तक पहुंचाने जा रही हूँ, तो आप इसे गंभीरतापूर्वक जाने, समझे और ये समझिए कि ये मेरे लिए आया है। मुझे इसमें चौकन्ना रहना है, मुझे इसमें बलवंत होना है और मुझे आगे जीना है, तो मुझे सब करना होगा। प्रियो, मुझे एक दर्शन दिखा और उस दर्शन में मैंने ये देखा कि हाथ में और शरीर में धारीदार चट्टे हो गए हैं और ये भयंकर बीमारी है। उसको देख के जैसे मानो मैं डर गई और बहुत ही घबरा गई कि ये क्या है, और मैं उठ खड़ी हो गई। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा, जो बीमारियों से लोग परेशान हो जाएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाएगा और लोग भागेंगे इधर उधर, लेकिन उस कारण से वो, उस तकलीफ से वो उबर नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब उभारा है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये बातें तो अपने तक रखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि बस परमेश्वर मुझे बताया, मुझे चौकन्ना रहना है, मुझे ही शांतिपूर्वक इसको रखना है। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा जब उभारती है तो भविष्यवक्ता बोलता है, और जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे शांति मिल रही कि मैं आप तक ये बातों को पहुंचा रही हूँ, क्योंकि इस परमेश्वर की बातें हैं। और ये बातें जब परमेश्वर मुझे भी दी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से जानें और इस बातों को गहराई से अध्ययन करें कि हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या हो सकता है, बाइबल इस बारे में क्या बताती है। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है और हमको ये जानना होगा कि आने वाले समय के बारे में जब परमेश्वर पहले से ही हमारे मध्य बातों को प्रकट कर चुका और आज भी भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट कर रहा है, तो हमें कैसे गंभीरता से, कैसे परमेश्वर के पीछे चलना होगा, किस तरह भय खाना होगा, किस तरह अपने परमेश्वर की भक्ति करनी होगी। लेकिन आज के समय में यह हो रहा है कि लोगों की भक्ति कम होती जा रही है, लोगों का प्रेम कम होता जा रहा है, लोगों के जीवन में परमेश्वर का जो स्तर होना चाहिए, जो एक या होना चाहिए, एक भय होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है। प्रियो, अगर आपको बचना है उस बीमारी से, अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर स्वर्ग की बातों को आप जानते हैं और ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग ले जाएगा, मैं अनंत जीवन का भागी होगा, तो प्रियो, इन बातों को आपको सुनना होगा और इसका अपने जीवन में इसे लागू करना होगा, उतारना होगा इसे कि परमेश्वर का आगमन निकट और मुझे स्वस्थ, चंगा बना, हष्ट पुष्ट परमेश्वर के निकट में पाया जाना है। और आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर उठाए, तो इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने। और उपाय यह है कि हम परमेश्वर का भय खाएं, आप अनुशासित रहें, आज्ञाकारी रहें, ताकि आने वाले समय में इन बीमारी से आप बच सकें। क्योंकि ये बीमारी ऐसे ही नहीं आएगी, ये उनके ऊपर आएगी जो परमेश्वर का भय नहीं खाएंगे, जो परमेश्वर तो करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करते, लोगों के ऊपर लागू कराना जानते हैं। प्रियो, हम सबको परमेश्वर का भय खाना है। सो आज परमेश्वर ये उपाय अगर हमें बता रहे कि इस बीमारी से अगर बचना चाहते हैं आप, तो भय खाइए परमेश्वर का, क्योंकि इस पृथ्वी में एक ही चीज़ है जो हमको बचा सकती है, वो है परमेश्वर का भय। जिस तरह हम परमेश्वर का भय खा के उसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि वो कैसी बीमारी है, वो इतना धारीदार, उसका उसमें बहुत ही गंदगी से कीड़े अगर चले तो कैसा आप उसको महसूस करेंगे। बस उसी टाइप की एक बीमारी है जो धारीदार होगी, चट्टे चट्टे होंगे शरीर में। और आप आज सोचते हैं कि हम अपनी सुंदरता से सब कुछ कर लेंगे, अपने धन से सब कुछ कर लेंगे। प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर हमको इन बातों को प्रकट कर रहा है, अपनी सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं, तो प्रभु में अपनी सुंदरता को बनाएं और बचिए इन चीज़ों से, ताकि आप परमेश्वर को अपना मुख दिखा सकें, उसके सामने खड़े रहने की योग्यता को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का भय खाना हम सबके लिए जरूरी है। जब हम उसका भय खाएंगे, हम अद्भुत रीति से परमेश्वर की इस महिमा में, जिस तरह कोरोना वायरस से आप बचे हुए हैं ना, वैसे ही आने वाले समय में इस धारियों से भी बच सकेंगे, उस वायरस से भी बच पाएंगे। आने वाले समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर का भय खाना है और हर बातों को जो बाइबल की है गंभीरता से उसे अपने जीवन में लागू करना है। चाहे हमें उसके लिए दुख उठाना पड़े, चाहे हमें उसके लिए हानि उठानी पड़े, लेकिन जब हम उस बातों को अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, निश्चित हम बच जाएंगे।
क्योंकि उसने कहा जो सुनेगा वही जिएगा। और आज जब हम परमेश्वर को सुनेंगे और सुन रहे हैं आप और इसको लागू करेंगे अपने जीवन में, आप और मैं बच जाएंगे। मैं आपको बता दी, मेरा काम तो बताना था, मैंने बताया। अब आपका काम है कि उस बीमारी से आपको कैसे बचना है और आपको क्या करना है। सो प्रियो, आप उन बातों से बचना है, परमेश्वर का भय खाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अधीन रहे, आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की भक्ति करें और अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करें। सांसारिक अभिलाषाओं से बच जाएं, संसार की बातों से बच जाएं। कोई मनुष्य कुछ कहता है, उन बातों को ध्यान न दे, लेकिन बाइबिल क्या कहती है, इन बातों पर ध्यान लगाएं। जब आप रात और दिन उन बातों पर ध्यान लगाएंगे, तब आने वाली उन तमाम बीमारियों से, वायरस से और तमाम जो आने वाली समस्याएं, उनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि अभी वायरल फीवर भी बढ़ेगा, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर को सारी महिमा मिली। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह।